कहते हैं कि जब अच्छा वक्त आता है ना तो इंसान की बेकार से बेकार की बात को भी बड़ी वाह 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 इज्जत मिलती है, और जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो इंसान को, जैसे कहते हैं कि ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ये बात तो सबने सुनी होगी। जिसके बाद जितना पैसा उसकी उतनी ही वाह वाह, उसकी रिश्तेदारी में भी उतनी ही वाह वाह, उसकी हर एक बात को बड़ा सीरियस लिया जाता है कि भाई ये ठीक कह रहा है, वो बात चाहे उल्टी क्यों ना हो फिर भी उसको बड़ी वाह वाह मिलती है। तो इस चीज का संबंध किससे है? इस चीज का संबंध है जी 11 मार्च को बृहस्पति जो है वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो जब वक्री से मार्गी हो रहे हैं तो जो जो कष्ट कुछ लोगों ने सहे, जो जो प्रॉब्लम से कुछ लोग उन प्रॉब्लम से निकले, बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करा, अब जब वक्री से मार्गी बृहस्पति होने जा रहे हैं वही लोगों की बादशाहत कायम होती हुई दिखेगी। खास करके ये 4 ऐसी लकी राशियां हैं, ये राशियां जिनकी जिंदगी में वाकई ही बृहस्पति के वक्री से मार्गी होते ही कुछ दिनों में आपको इनके कॉन्फिडेंस की बात कर लो, इनके नेचर की बात कर लो, इनके काम की बात कर लो, इनके पैसों की बात कर लो, क्योंकि मनी मनी मनी, पैसा है तो सब कुछ है। आज की सच्चाई है ये, चाहे जितना मर्जी कोई कह दे कि मैं बड़ा आध्यात्मिक हूं, कोई मैं जितना मर्जी कह ले कि मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, पर सच्चाई यही है आजकल स्पिरिचुअलिटी भी तभी की जाती है, धार्मिक कर्मों में भी आप तभी हिस्सा ले सकते हो अगर आपकी जेब स्ट्रांग है। तो बात करते हैं जेब की, बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है, बृहस्पति की आपको सबको पता है कि संतान का सुख ले लीजिए, पैसे की बात कर लीजिए, रिलीजन की बात कर लीजिए, किसी भी तरह की एडवाइस की बात कर लीजिए। एक ऐसा ग्रह जो आपको 10 गुना 100 गुना होके आपके प्रॉफिट्स को भी बढ़ा देता है, और अगर ये कहीं ना कहीं गलत पोजीशन में बैठा हो तो आपको जो नुकसान चल रहा है, जो आपकी लाइफ में मैस क्रिएट हुआ है, उसको भी 10x करके बढ़ा देता है। तो जहां जाता है वहां पे ये वादा, पंजाबी में कहते हैं कि वादा कर देता है, वादे का मतलब वहां पे अपनी एनर्जी से उस चीज को बढ़ा देता है ये बहुत ज्यादा। ठीक है, ज्ञान का देवता हम कह सकते हैं, ज्ञान का भंडार है बृहस्पति, संतान सुख का भंडार है बृहस्पति, पैसों के सुख का भंडार है बृहस्पति। मैं ऐसे कहूंगा आत्मिक सुख के भी, स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, मेडिटेशन की बात करेंगे, किस किस चीज की बात करेंगे, हर एक चीज में आप देखेंगे सबसे बड़ा प्लैनेट गिना जाता है बृहस्पति। और ये कुछ छोटी मोटी बात नहीं है। जब एक बात के ऊपर बहुत लोग, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट आप देख रहे हैं कि धड़ाधड़ 11 मार्च के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? तो इसका मतलब यही है कि बृहस्पति जब आप देख रहे हैं कि वक्री से मार्गी हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा मतलब है। और ये मतलब मैं उनको पहले बताना चाहूंगा जिन लोगों की जिंदगी में बहुत मैस क्रिएट हुई हुई है, आज से ही, अभी से ही, आज से ही, अभी से ही। अगर आप चाहते हो कि ये प्लैनेट्स आपको बेनिफिट करे, आप चाहते हो कि आपका मार्गदर्शन हो जाए, आपको भी लोगों की तरह, औरों की तरह आपका, जैसे हम कहते हैं ना कि सक्सेस आपको मिल सके, क्योंकि भाग्य भी आप देखेंगे 9th हाउस भी जुपिटर का है, बृहस्पति का है, और 12th हाउस भी आप देखते हो कि बृहस्पति का है। 9th हाउस से हम भाग्य को देखते हैं, 9th हाउस से हम फॉरेन ट्रैवल को देखते हैं, 12th हाउस आपका खर्चे का भी हाउस है, बेड प्लेजर का भी हाउस है, 12th हाउस आपकी कभी कभार गंभीर बीमारियां में दे देता है आपको। तो ये सब चीजें देखी जाती है। 9th हाउस से आप फॉरेन ट्रैवल भी करते हो, 12th हाउस से भी आपका फॉरेन ट्रैवल में फॉरेन सेटलमेंट का देखा जाता है। तो भाई साहब बृहस्पति को आप छोटी मोटी चीज मत समझना। जब ये यहां से, जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि यार ये नवंबर के मंथ में, खास करके जब ये वक्री हुए थे पहले कर्क राशि में, तो कर्क राशि से 5 दिसंबर के आसपास में, लगभग 5 दिसंबर के आसपास ये वक्री पोजीशन में ही कर्क राशि से मिथुन राशि में चले गए थे। अब मिथुन राशि में ही 11 मार्च को जो ये मार्गी होने जा रहे हैं। 4 राशियों का ऊपर बहुत बढ़िया इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेमिनी में, जिसको हम मिथुन राशि कहते हैं। एक तो उस राशि के ऊपर बहुत बढ़िया इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी सिर्फ मैं 4 राशियों की बात करूंगा जिनको बहुत बढ़िया इंपैक्ट पड़ रहा है, हालांकि बाकी राशियों को भी कुछ ना कुछ बृहस्पति देके जाएंगे। पर मैं जो ये आज की वीडियो बना रहा हूं, मेरा सीधा सीधा उद्देश्य है कि किस पे बृहस्पति की नजर है, किस बृहस्पति, जैसे हम बैठे ना कि किस पे निगाह बनाई बैठे हैं। बृहस्पति जेमिनी में बैठे हुए 5th हाउस में, 7th हाउस में, 9th हाउस में, आपके इन भावों में जो है इनकी पूरी पूरी, जैसे हम कहते हैं कि इनकी नजर जो है इन पे रहेगी। और मेरा मानना है कि जब भी कोई ग्रह कोई राशि परिवर्तन करते हैं, कोई गोचर होता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव जो दृष्टि बढ़ती है, जैसे बृहस्पति की जो दृष्टि 5th हाउस में पड़ रही है, 7th में पड़ रही है, 9th में पड़ रही है, दृष्टि जिन हाउसेस पे पड़ती है और उन हाउसेस पे जो ग्रहों की उस समय प्लेसमेंट्स होती है, उनको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे 4 राशियों का। सबसे पहली राशि मिथुन राशि, जिसमें आप देख रहे हैं कि बृहस्पति जो है मार्गी हो रहे हैं। और दूसरी जो राशि है, अब
अब जब आप मिथुन से पांचवां भाव देखोगे तो वो पड़ रहा है तुला का, लिब्रा का। मिथुन से आप सेवंथ भाव देखोगे वो पड़ रहा है धनु पे। मिथुन से आप नाइन्थ भाव देखोगे वो पड़ रहा है कुंभ पे। तो ये सीधा सीधा मतलब है कि जो दृष्टि पड़ रही है इन चारों राशियों को कुछ ना कुछ होता हुआ, कुछ ना कुछ मिलता हुआ दिखेगा। तो भाई साहब ज्ञान की पिटारी खोल लो और पॉजिटिविटी की पिटारी खोल लो। मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर, ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हूं कि मैं हमेशा बात करता हूं, मैं बहुत ज्यादा, मेरा स्ट्रांग बिलीव है कि ग्रहों के गोचर, ग्रहों के राशि परिवर्तन से भी ज्यादा स्ट्रांग मैं मानता हूं आपकी जुबान को। जब कोई बोलता है कि संसार का सबसे शक्तिशाली मंत्र कौन सा है, तो मैं कहता हूं आई एम। आई एम यानी कि मेरी जुबान या आपकी जुबान। अब जुबान इतना बड़ा मंत्र है कि जो आप उससे बोलते हो वो चीजें आपके सामने आ जाती हैं। रोंदे रोंदे इंसान सारा दिन जब बोलते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, परमात्मा तूने मुझे पैदा करके किस जन्म का बदला ले लिया, मेरी संतान मुझे ऐसी मिल गई, मेरे बिजनेस में लॉसेज हो रहे हैं, जॉब में मैं टिक नहीं पाता हूं, शादी नहीं हो रही है, गृह क्लेश चलते रहते हैं। जितना बोलते रहते हो उतनी 10 गुना होके वो चीजें बढ़ती जाती हो और आप पिटते रहते हो। अरे क्यों पिटते हो, क्यों बिना बात के रोते रहते हो? तो मैं एक बात पे आपको दोबारा से आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि जो भी गोचर होता है, जो भी राशि परिवर्तन होता है, सबसे पहली चीज क्या है? जुबान। और दूसरी, वैसे मैं इसको पहले पे भी रखूंगा, आपका कर्म करना है। अब देखो, पुराने समय में कहते थे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। कलयुग के समय में कहते हैं कि कर्म भी कर लो और फल की भी चिंता परमात्मा अपने आप कर लेगा। जब आप कर्म करोगे, अपनी साइड के एफर्ट्स करोगे और पॉजिटिव रह के कर्म करोगे, मैनिफेस्टेशन के साथ कर्म करते जाओगे, तो आप देखना कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो पहले बात करते हैं मिथुन राशि वाले। आपको पता है कि ये फर्स्ट हाउस में आप देखते हैं, फर्स्ट हाउस किस चीज के लिए देखा जाता है? हेल्थ के लिए भी देखा जाता है, नेचर भी आपकी देखी जाती है, करियर भी देखा जाता है। आपका फर्स्ट हाउस से आपकी पर्सनैलिटी को जो है डिस्क्राइब करता है आपका फर्स्ट हाउस। तो मिथुन राशि वाले तो आपको पहले से ही पता है कि टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा सिचुएशंस को अपने आप में ढाल लेते हैं। टॉकेटिव नेचर होता है, बड़ा चुलबुला नेचर होता है, बड़े हंसमुख स्वभाव के भी होते हैं। बड़े मिले तो बड़े, छोटे मिले तो छोटे, हर किसी के साथ अपनी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि गंगा गए तो गंगाराम, जमुना गए तो जमुनाराम। तो इनकी पहले मैं अगर बात करूं तो पहले जब ये बृहस्पति जो थे, ये आप इनकी जो पोजीशन आप देख रहे हो पहले, तो इनको प्रॉब्लम यह थी कि इनकी बड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। जो इनको सपोर्ट चाहिए था पहले, वो सपोर्ट मिल नहीं पा रहा था। इनको लग रहा था कि मैं डिसीजंस प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रहा हूं। और इनकी आइडेंटिटी, जैसे कहते हैं कि बिना बात के ब्लेम भी कई चीजों में किए जा रहे थे। अपनी सक्सेस को पाने के लिए कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते आ रहे थे ये। अब जो सिचुएशन बनने जा रही है 11 मार्च को, जैसे ही मार्गी होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्री मार्गी हो रहे हैं, तो इनकी सिचुएशन सब बदलती हुई दिखेंगी एकदम से। आप देखोगे, खास करके मैं आपसे पहले बताना चाहूंगा कि जो पहले का हफ्ता, खास करके वेट करना, 11 मार्च से लेके हफ्ते से 10 दिन, यानी 11 से लेके 20 तक का जो समय है, ये बड़े ध्यान से निकालने वाला समय है। जब कोई पोजीशन चेंज होती है, किसी प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है, कोई गोचर होता है, कोई राशि परिवर्तन होता है, तो ध्यान देना। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, अपनी प्लानिंग पे काम करना चाहिए। एकदम से डिसीजन नहीं लेने कि चलो एकदम से मेरी फेवर में कोई चीज आ रही तो एकदम से मैं नहले पे दहला कर दूं, ऐसा बिल्कुल मत करना। 5-7 दिन वेट करके, प्रॉपर प्लानिंग करके फिर आपने आगे बढ़ना है। फिर आपने आगे बढ़ते जाना, अपने काम में आपको सक्सेस मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया कि इनकी अब जिंदगी में क्या होगा, एक तो इनको सोशल सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी मिथुन राशि वालों को। आप देखेंगे जहां से इनको पहले रिजेक्ट किया जा रहा था, वहीं से इनको सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी। इनकी बात से लोग इन्फ्लुएंस होते भी दिखेंगे, इनकी बात को जी हजूर करते हुए लोग दिखेंगे। इनके चेहरे पे आपको विशेष ग्लो आता हुआ दिखेगा। इनकी कम्युनिकेशन में और भी ज्यादा स्पार्क आता हुआ दिखेगा। अपनी वाणी से दिल जीतते हुए दिखेंगे। सोशल सर्कल से अच्छा गेन करते हुए दिखेंगे। कम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क्स में बहुत प्यारा ये काम कर सकेंगे। अच्छे टारगेट्स अपने अचीव कर सकेंगे जिस बात में वाणी जुड़ी हुई है। किसी को कंसल्ट करते हैं, किसी को जैसे गाइडेंस देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं उन कामों में, जैसे सोशल मीडिया में कोई है न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट है, तो इन कामों में इनकी क्लाइंटेज बढ़ती हुई दिखेगी। इनकी हर एक बात पे वाह वाह होती हुई दिखेगी। पहले थोड़ी बहुत लोग इन पे शक कर रहे थे या ये खुद थोड़ा डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स इनको आ रही थी, वो डिसीजन मेकिंग में मैं कहता हूं कि जैसे अजब सा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा। अब जब बात की जाएगी तो बात का वजन इतना होगा कि कोई सामने वाला बंदा आपको रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। इनकी पैसे की फाइनेंशियल सिचुएशंस भी आपको बदलती हुई दिखेंगी। इनके छुटपुर जो हेल्थ के इश्यूज चलते आ रहे थे वो भी अब समय के साथ कवर होते हुए दिखेंगे। कभी कभार जब वक्त अच्छा नहीं चल रहा होता तो उस वक्त हमें पता होता है कि यार 4 गली छोड़ के कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसके पास हम जाते हैं। वो हमें कभी भी मतलब उसकी दवाई कभी रास नहीं आती है। फिर भी होता क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड में
वही डॉक्टर बैठा होता, बार बार हम घूम फिर के उसी के पास चले जाते हैं, और फिर वो जो समय का पहिया चलता रहता है, और हमेशा हम कोसते भी रहते हैं कि इसके पास कोई फायदा नहीं होता, जाते सार ये ग्लूकोज लगा देता है, कभी कुछ कर देता है, पर फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर भी उसी के पास भागना पड़ता है, क्योंकि वक्त ही ऐसा होता है कि सबकॉन्शियस माइंड में भी हमने इतनी नेगेटिविटी भरी होती है, फिर वो घूम फिर के वहीं पे उसी रास्ते पे ले जाती है जहां पे हम जाना नहीं चाहते। तो अब का समय ऐसा समय है जिसमें इनकी छुटपुट छुटपुट प्रॉब्लम्स का इनको खुद ब खुद हल होता हुआ दिखेगा, ये आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। इनका स्पार्क आप देखेंगे, इनका चार्म जो है, इनके चार्मनेस के साथ, इनके स्पार्क के साथ ये अपनी जो बिजनेस में, अपनी जॉब में ये स्पार्क क्रिएट करते हुए दिखेंगे। लक बूस्ट करता हुआ इनका दिखेगा। काम में इनको इनके सीनियर्स की, इनके सुपीरियर्स की, इनके कुलीग्स की सपोर्ट मिलती हुई दिखेगी। इनकी हर एक बात पे, जैसे मैंने बताया कि वाह वाह तो होगी होगी, इनकी बात को बड़ी अहमियत दी जाएगी, रिस्पेक्ट दी जाएगी, और इनको रिस्पेक्ट देके छोटे से छोटे, बड़े से बड़े टारगेट्स इनके अचीव होते हुए दिखेंगे। जिनके पहले सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे थे, वो सेल्स टारगेट भी उनके अचीव होते हुए समय में दिखेंगे। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए बहुत बढ़िया समय आ रहा है, पर मैं आपको जैसे बता के हटाऊं कि 11 मार्च से लेकर 20 मार्च के समय में अपनी प्लानिंग पे काम करना है, पॉजिटिव रहना है, जुबान पे हमेशा पॉजिटिविटी चलनी चाहिए। और आपको थर्सडे के थर्सडे एक मैं आपको उपाय बताना चाहूंगा, बड़ा जरूरी उपाय कह लीजिए, चाहिए वे ऑफ लाइफ कह लीजिए, कि डेली आपको ये चीज करनी चाहिए, जिसमें आपको केसर और चंदन का तिलक आपको अपने माथे पे लगाना है, और पीली दाल, जो पीली दाल होती है, ये थर्सडे के थर्सडे आपको डोनेट करनी है, किसी नीडी को कर दो या फिर मंदिर में जाके दे आओ। ये उपाय आपको जरूर करना है। बृहस्पति की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी, और अपने मुंह से हमेशा पॉजिटिविटी को आपको लेके चलना है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। पॉजिटिव एनर्जी, अपना पॉजिटिव ऑरा हमेशा आपको अपना रखना है। बृहस्पति के मार्गी होने से दूसरा लाभ जो मिलेगा, बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है, पंचम दृष्टि जो पड़ रही है, वो लिब्रा, वहां पे तुला राशि जो है इस समय आप देखेंगे 5वें भाव में है। तुला राशि वाले आपको पता है कि बड़े संतुलित होते हैं, बहुत ज्यादा डैशिंग पर्सनैलिटी वाले होते हैं, लग्जरी बड़ी पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा इनको अच्छी अच्छी चीजें, लग्जरी वाली चीजें बड़ी इनको पसंद आती हैं। परफ्यूम लगाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा बंधन के रहना, ये बृहस्पति की नेचर में होता है बहुत ज्यादा। और 5th हाउस आपको पता है कि क्रिएटिविटी का हाउस है, संतान सुख का हाउस है, अच्छी इन्वेस्टमेंट का हाउस है। आप एक चीज देखेंगे कि पहले जो कंफ्यूजन बहुत चलती आ रही थी, संतान के साथ दो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े चलते आ रहे थे, जो कहीं ना कहीं इनकी बात को मिसअंडरस्टूड किया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं ये अपनी क्रिएटिविटी में, जैसे होता है ना कि कभी कभार हम कुछ सोचना चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं, पर हो कुछ हो रहा है, उल्टा हो रहा था, एन समय पे आके काम नहीं हो पा रहे थे, बिल्कुल मौके पे आके बिल्कुल काम जो रुक जा रहे थे, वो काम में आपको दिखेगा कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। अब जब बृहस्पति की कृपा 11 मार्च के बाद आप देखेंगे, तुला राशि वालों बड़े संतुलित इंसान होते हैं भाई साहब, बड़ी प्यारी एडवाइस देते हैं, बहुत प्यारे नेचर के। मैं तो ये भी कहूंगा, कभी कभार ये जरूर है कि इनके नेचर में एक बात जरूर है कि अगर कोई इंसान, कोई चाहे जो मर्जी अहुदे पे बैठा हो, किसी भी तरह की पोजीशन पे इंसान हो, चाहे जितना मर्जी अमीर है, चाहे जितना मर्जी जैसा मर्जी इंसान हो, उस इंसान से इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको वो चीज पसंद नहीं है तो नहीं पसंद बिल्कुल भी। ये लोग थोड़ा संतुलित, अपनी चीजों को बैलेंस करने में ज्यादा जाने जाते हैं, डिप्लोमेसी के लिए जाने जाते हैं ज्यादा तुला वाले। तो ये समय ऐसा आ रहा है कि अब इनकी डिप्लोमेसी, इनकी बात को वजन दिया जाएगा, इनके काम में इनको कामयाबी मिलती हुई आप देखेंगे, कहीं ना कहीं दिखेगी। इनको आप देखेंगे कि इनकी जिंदगी में अब हर जगह से खुशी आती दिखेगी। खास करके तुला राशि वाले जो किसी एग्जाम्स की तैयारी करते आ रहे थे, अब ये वो समय आ रहा है जिसमें इनके, अब अगर मैं बात करूं, बुद्धि भी इनकी तेज होती हुई दिखेगी आपको। ये मौके पे चौका मारता दिखेंगे, हर जगह से इनको खुशखबरियां मिलती हुई दिखेंगी। इनकी सोच से, इनकी क्रिएटिविटी के साथ ये पैसों को आकर्षित करते हुए दिखेंगे। ये ऐसा समय है जिसमें कहीं ना कहीं इस मंथ में 11 मार्च के बाद भी इनको अपने काम की तरफ से ही, इनके ऑफिस की तरफ से इनकी यात्रा होती हुई दिखेगी। छोटी मोटी यात्रा पे कहीं ना कहीं ये निकल सकता है, कहीं ना कहीं इनको फायदा होता हुआ दिख सकता है। अब ये समय ऐसा आ रहा है कि संतान की तरफ से भी इनको अच्छे मार्क्स, इनकी संतान जो है इनके साथ अच्छा, जैसे हम कहते हैं कि बहुत प्यारी, जो इनकी बॉन्डिंग में जो पहले आपको दिक्कत आ रही थी, अब देखिए कहीं ना कहीं संतान इनको समझेगी, और संतान स्टडी में भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाती हुई दिखेगी संतान। ये वो समय आ रहा है जो उन्होंने अपने शौक मारे हुए थे ना, वो शौक पूरे करने का समय आ गया है। इनको हर जगह से प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा, इनके चेहरे पे स्माइल आती हुई दिखेगी, इनका समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे बीच में इनकी एनर्जी ऐसी हो गई थी कि पैसे होते सोते भी अपनी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से, अपनी चीजों के ऊपर पैसा लगाने से 4 बार सोचने लग गए थे
कि पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। एक बात याद रखो तुला राशि वालों, जब भी आप ये सोचोगे ना कि यार मैं अभी मेरा काम थोड़ा ऊपर नीचे है, उस तरीके से पैसा आ नहीं रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, अपने खर्चे कम कर देता हूं। जब भी आप ये बात सोचोगे, जितनी बार ये बात सोचोगे उतनी बार आपको झटके पे झटका पड़ेगा। आपकी जिंदगी में जब जब आप बंद थन के नहीं रहोगे, अपने ऑरा को डाउन रखोगे, बहुत ज्यादा जैसे 10-10 दिन शेव नहीं करनी, जैसे कपड़ा पहना वैसे ही पहन लिया, बिल्कुल समय पे नहाना नहीं, तो याद रखना आपको दिक्कत आएगी आएगी आपकी लाइफ में। जैसे कहते हैं लाइफ झंड होती हुई आपको दिखेगी। जैसे ही बृहस्पति अभी मार्गी हो रहे हैं, तो बृहस्पति के मार्गी होते सार तुला राशि वालों आपको एक उपाय, बहुत प्यारा जबरदस्त आपको उपाय कह लीजिए, या फिर मैं जो आपको भी बताने जा रहा हूं, एक आपको माला लेनी है, चंदन की माला ले लीजिए या फिर हल्दी की माला। हल्दी की माला के ऊपर 108 बार आपको डेली जब भी अपने काम से निकलते हो, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोमसा बुद्धे नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः का आपको जाप कंटिन्यू बेसिस के ऊपर करना है। दूसरी ऐसी लकी राशि जिसको बृहस्पति के मार्गी होने से जो फायदा मिलता हुआ दिखेगा, और बृहस्पति की जो दृष्टि है, जो अपने वहीं पे बैठे हुए आप देखेंगे मिथुन राशि में बैठे हुए, 5th भाव जो उनका है वहां पे इनकी दृष्टि पड़ती हुई दिख रही है, जिससे बहुत ही प्यारे रिजल्ट्स लिब्रा को यानी कि तुला को मिलते हुए दिखेंगे। अब 5th हाउस आप देखेंगे प्रेम का है, क्रिएटिविटी का है, संतान सुख का ये देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट का हाउस देखा जाता है, स्टडीज का भी आप देखेंगे हाउस देखा जाता है। ये हाउस एक ऐसा हाउस है जिसमें पहले इनको कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती हुई दिख रही थी तुला वालों को। इस हाउस में खास करके आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं संतान के साथ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही थी। इस समय में ऐसा हो रहा था कि जब कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ती हुई दिख रही थी। अब आप देखेंगे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में भी, लव रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं आपसी मतभेद होते हुए दिख रहे थे। आप कहना कुछ चाह रहे थे, आपकी बात का गलत मतलब लिया जा रहा था। अब तुला राशि वालों को आपको पता है कि बड़ी बैलेंस्ड राशि है, बहुत ज्यादा चीजों को जैसे कहते हैं कि डिप्लोमेसी में करने में बड़ा यकीन रखते हैं, चीजों को बैलेंस करने में बड़ा यकीन रखते हैं। जैसे दो इंसान लड़ रहे हैं तो उनको बिठा के समझाने में, जिस चीज जो इंसान सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, इन्होंने बोल देना, उन्होंने परवाह नहीं करनी कि रिश्ते में कोई इनका जीजा लगता है, कोई साला लगता है, कोई माँ लगती है कि चाची लगती है, इनको परवाह नहीं किस चीज की, जिनसे इनकी नहीं बनती तो नहीं बनती। तो जब गुस्सा आता तो इतना ज्यादा गुस्सा इनको आ रहा था पहले, जब जैसे अभी जो बृहस्पति वक्री पोजीशन में थे तो बहुत ज्यादा गुस्सा ये तुला वाले कर रहे थे, छोटी छोटी बात पे रिएक्शन कर रहे थे। अब ऐसा समय है जिसमें आप देखेंगे 11 मार्च के बाद एक तो सबसे मेन बात, दिमाग के द्वार खुलते हुए दिखेंगे। आप देखेंगे ये वैसे ही बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, लग्जरी को अट्रैक्ट करने में जाने जाते हैं, बंधन के रहने में जाने जाते हैं। दिखावा भी थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूं हो जाता है थोड़ा बहुत, पर मैं दिखावा नहीं कहूंगा उसको, मैं कहूंगा अपने आप को अच्छा रखना। ये हर एक इंसान का कर्तव्य, अगर परमात्मा आपको दे रहा है तो अपने आप को अच्छा रखना भी है, अपने आप को अच्छा, जैसे मैं कहता हूं कि सामने लेके भी आना कि हाँ यार अपने पे पैसा लगाना भी है। तो पहले जो शुक्र वाले अपने आप पे पैसा नहीं लगा रहे थे, कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजों पे ना अपना हाथ रोक रहे थे, तो ये मत करो तुला वालों। कभी कभार ऐसा होता है कि कभी हमारी अगर कोई चीजें हमारे अनुकूल नहीं पूरी हो रही होती हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पे खर्चा करना बंद कर देते हैं, मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, पैसा लगाना बंद कर देते हैं, हाय कल क्या होगा, हाय परसों क्या होगा, यही सोचने लग जाते हैं। तो इन चीजों से आपको वैसे भी बाहर आना है, समय पे आपको नहाना है, अच्छी लग्जरी में रहना है आपको तुला वालों। अब का जो समय आपका आ रहा है ये बहुत प्यारा समय आ रहा है। क्रिएटिविटी आपकी और भी चार चंद लगाते हुए दिखेंगे, अच्छे अच्छे आइडियाज आप जनरेट करते हुए दिखोगे, अपनी संतान के साथ, अपने बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम स्पेंड होता हुआ दिखेगा। आप ये देखेंगे अभी आप एग्जाम्स भी आ रहे हैं, आपके बच्चे आपको प्राउड करवाते हुए दिखेंगे, अच्छा करेंगे एग्जाम्स में। आप खुद भी अगर किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई लर्निंग आप करते आ रहे हो, कोई नए नए कोर्सेज को आप इनरोल करते हो, किसी चीज के एग्जाम्स देने जा रहे हो, तो आपको बहुत बढ़िया सफलता इसमें मिलती हुई दिखेगी। आपके प्रेम संबंधों में स्पार्क आता हुआ दिखेगा। अच्छे से आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं से अपनी इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बड़ी स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। तुला वालों थम्स अप है आपके लिए। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना, अपनी जुबान से बिल्कुल किसी का निरादर मत करना, क्योंकि आपको बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है, तो फिर ये चीज आपको बड़ी खराब कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। आई एम पॉजिटिव, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव पर्संस इन माय लाइफ, ये आपका मंत्र है एक तरह का। आई एम पॉजिटिव, आई अट्रैक्ट पॉजिटिव पर्संस इन माय लाइफ, आई अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन माय लाइफ। ये हमेशा आप करते जाएं। आपको एक हल्दी की माला के ऊपर
ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः का आपको कंटिन्यू बेसिस के ऊपर जाप करना है। और थर्सडे के थर्सडे आपको केले बनाना जो होते हैं किसी भी नजदीकी मंदिर में या फिर किसी नीडी को आपको केले दान करने, खुद नहीं खाने, दान करने। हाँ जी, बृहस्पति के मार्गी होते ही बृहस्पति की जो तीसरी दृष्टि जो पड़ती आ रही है वो पड़ रही है इनके 7th हाउस, इनके बिल्कुल सामने वाले हाउस में पड़ रही है 7th हाउस, जो कि पार्टनरशिप का हाउस गिना जाता है, जो कि आप कहेंगे विवाह, जो हम कहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ का हाउस गिना जाता है। ये बड़ा प्यारा हाउस गिना जाता है। आप देखेंगे 7th हाउस में जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, 7th हाउस में समय बैठे हुए हैं धनु। अब धनु यानी सेगिटेरियस, सेगिटेरियस वालों के जो पहले मिसेस के साथ कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम चलती आ रही थी, जैसे कहते हैं कि बात तलाक तक पहुंच गई थी, तो आपकी सिचुएशंस, आपकी कोई ना कोई मीडिएटर आके आपकी सिचुएशंस को टैकल करता हुआ दिखेगा। आप अपने बड़ों की बात सुनते हुए दिखोगे। आपके आपस में कहीं ना कहीं जो बहुत समय से जो क्लैशेस चलते आ रहे थे वो आपके थमने शुरू हो जाएंगे। आपके घर में जो ग्रह कलेश था वो दूर होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी मिसेस की और मिसेस आपकी छोटी छोटी बातों को इज्जत देनी, जैसे कहते हैं कि छोटी छोटी बात पे जो आपको पहले गुस्सा आ रहा था, छोटी छोटी बात पे आपके मूड स्विंग्स आ रहे थे, छोटी छोटी बात का आप बतंगड़ बनाते आ रहे थे, तो उससे आप अभी देखेंगे, क्योंकि आपके खुद की बृहस्पति की ही राशि है, बृहस्पति के ही खुद आप देखेंगे धनु सेगिटेरियस जो है, जैसे मैं कहता हूं कि भाग्यस्थान की राशि है, तो आप एक बात देखेंगे कि इस समय में जो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही थी, घर से भी दिक्कतें, बाहर से भी स्ट्रगल, समझ ही नहीं पा रहा था भाई कोई भी, आप अच्छे से अच्छी चीजें करते आ रहे हो, फिर भी ना माँ बाप से अप्रिशिएशन, ना घर वालों से अप्रिशिएशन, ना मिसेस से अप्रिशिएशन, ना कोई इज्जत। आप कहते हो भाई मैं सारा दिन मर मर के इनके लिए सब कुछ करता रहता हूं, फिर भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। पर आपका भाई, आपका कुलीग कम एफर्ट्स में भी ज्यादा से अप्रिशिएशन पा रहा था। मैं बात सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो आपका समय अभी तक चल रहा था, बैड लक, बिल्कुल बैड लक। जैसे हम कहते हैं कि हाथ में प्लेट है पर फिर भी रोटी मुंह में नहीं लग रही, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। बार बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके गोल सबके सब मिस हिट होते जा रहे थे। तो ये दिक्कतें आपकी इस समय में दूर होती हुई दिखेंगी। आपके लव रिलेशनशिप में स्पार्क आता हुआ दिखेगा। खास करके लड़कियां जो शादी के रिश्ते देखती आ रही थी, ये वो समय आ गया है। खास करके 20 मार्च के बाद आप रिश्ते देखते आ रहे हो, 20 मार्च के बाद आपको सफलता मिलती हुई दिखेगी। आपके सपनों का राजकुमार घोड़ी पे चढ़ता हुआ आपको दिखेगा। आपके अच्छे रिश्तों में मिठास आती हुई दिखेगी, अच्छे रिश्ते आपके होते हुए दिखेंगे। आपकी पसंद के पार्टनर के साथ भी आपका जो है एंगेजमेंट या शादी होती है आपको दिख सकती है। घर में बड़ा प्यारा माहौल आपका बनता हुआ दिखेगा। आप जो बिजनेस करते आ रहे हो, बिजनेस में जो आपकी पार्टनरशिप में आपको घाटे होते हुए दिख रहे थे, आपको और आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ एक दूसरे पे शक करना कि यार ये बिजनेस से कुछ और लेके जा रहा है, मुझे कम मिल रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है, कहीं बिजनेस में ये कोई ठगी तो नहीं मार रहा, कोई बिजनेस में चोरी तो नहीं कर रहा। तो ये सभी के सभी आपके डाउट्स दूर होते हुए दिखेंगे। अब बिजनेस में आप देखेंगे कि अपनी पार्टनरशिप में आपका और भी अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे, अच्छे वर्क ऑर्डर्स ले पाओगे। आप अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में आपको अप्रिशिएशन मिलेगी, आपकी प्रमोशंस मिलने की पूरी पूरी संभावना देखने को मिल रही है। आप ज्यादा से ज्यादा येलो कलर के वस्त्र पहनने शुरू कीजिए, इससे आपका स्पार्क और भी ज्यादा बाहर आता हुआ दिखेगा। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी सोच, आपकी बात को तरजीह दी जाएगी, आपको रिस्पेक्ट, आपकी मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखेगा। ये वो समय आ रहा है जिस समय की आप बहुत समय से कामना करते रहते हैं, काश भगवान मेरा भी ये समय आया, काश भगवान मेरा भी समय आया। वो समय आ गया। धनु वालों सदैव ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, इसका आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर जाप करना है। और एक आपको हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ अपने हाथ में रख के बृहस्पति यानी कि आपको अपने विष्णु जी की उनका ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, अपनी जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स है, आप चाहते हो कि पार्टनरशिप में अगर आप हो तो मुझे और भी अच्छा गेन हो, अच्छा फायदा मैं ले सकूं, पैसे को आकर्षित कर सकूं, प्रमोशन मुझे मिल सके, तो वो ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए ओम विष्णु लक्ष्मी भयो नमः, ओम विष्णु लक्ष्मी भयो नमः का आपको 5 मिनट के लिए जाप करना है। मैं तो कहूंगा डेली करो। उस हल्दी की गांठ को हाथ में पकड़ो, जाप करो, और उस हल्दी की गांठ को फिर अपने लॉकर में, अपने पर्स में, अपने वॉलेट में, अपनी जेब में पक्का रखना शुरू करो डेली। और इससे भी अच्छा एक और मैं आपको चीज बताता हूं, ये भी कीजिए अगर हो सके पॉसिबल तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करना आप शुरू कर दो। बहुत ही प्यारे उत्तम रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिखेंगे धनु राशि वालों। और जैसे धनु राशि वाले आपको पता ही है कि बड़ी आजाद सोच के मालिक होते हैं, बड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट होता है
भयंकर रिलीजियस प्रीचर्स भी हो सकते हैं। आप ये देखेंगे इस समय में धनु राशि वालों, आपको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस आपके होते हुए दिखेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके बनते हुए दिखेंगे, आपकी बात को इंपॉर्टेंस रिस्पेक्ट देते हुए दिखेंगे, आपके मिसेस की तरफ से आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, आपके पार्टनर्स की तरफ से आपको बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, आपकी बात से आप अपने बिजनेस में अच्छा गेन करते हुए दिखोगे। आपकी जॉब में भी आप देखेंगे कि जो काम में आप हाथ लगाओगे वो काम में आपको अच्छी रिस्पेक्ट, आपको अच्छा लक बूस्ट करता हुआ आपका दिखेगा। बहुत प्यारा आपका समय आ गया, खास करके अगर आप कंसल्टेशन वाली लाइन में हो, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप सोशल मीडिया में हो, तो ये वो समय आ रहा है जिसमें आपके फॉलोअर्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, आपकी रीच बढ़ती हुई दिखेगी, आपको समान मान सम्मान सब कुछ मिलता हुआ दिखेगा। ये वो समय आ गया जिसमें नहले पे दहला, जो पहले आपको प्रॉब्लम्स दिख रही थी, अब आपकी हर एक स्टेप को, जैसे हम कहते हैं कि आपके हाथ में जैसे ताश के पत्ते हैं, तो हमेशा आप लगा के चलो किंग, इक्का या फिर किंग, ये हमेशा आपके हाथ में रहेगा, मतलब किस्मत की देवी आप पे मेहरबान रहेगी। बहुत प्यारा आपका उत्तम समय आ गया धनु राशि वालों। तो जो मैंने उपाय आपको बताया वो उपाय आप जरूर कीजिएगा। हाँ जी, बृहस्पति के मार्गी होते ही बृहस्पति की जो नवी दृष्टि है वो आप देखेंगे जिसपे पड़ रही है समय। अगर मैं जेमिनी के अकॉर्डिंग बात करूं तो 9th हाउस में, भाग्य के हाउस में आपके बैठे हुए कुंभ। अब कुंभ राशि पे चलती हुई 7.5 जाती हुई 7.5 है, 7.5 का आखिरी साल भी है। बड़ी स्ट्रगल, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, बड़ी पेशेंस रखने वाले इंसान, बड़े चुलबुले, बड़े प्यारे इंसान, बड़े अच्छे इंसान, यार मैं कहूंगा ह्यूमैनिटेरियन, लोगों का दर्द रखने वाले इंसान, ऐसे इंसान जो सख्त हो गए हैं। इतनी स्ट्रगल देखी है, इतनी स्ट्रगल देखी है कि इतने सख्त हो गए हैं कि घाट घाट का पानी पिया हुआ है। अब तो ये बात होती है कि मोहल्ले में कोई बात हो जाए, किसी जगह पे कोई चीज हो जाए, किसी रिश्तेदारों में कोई बात हो जाए, तो हमेशा सलाह दी जाती है, भाई उस पर्सन से बात कर लो, उस बंदे को बड़ा एक्सपीरियंस है, उस बंदे को बड़ा एक्सपीरियंस है, इससे बात करो, आपको अच्छी सलाह दे देगा ये बंदा। तो ये वो समय आ गया है कुंभ राशि वालों, जो आपके भाग्य की देवी आपसे नाराज चल रही थी, आपके कुल देवी आपसे नाराज चल रही थी। मैं मोटी मोटी बात करूंगा, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृदेव जो आपसे नाराज चल रहे थे, कहीं ना कहीं दिक्कतें आपको आ रही थी। हर एक गोल, जैसे हम कहते हैं कि जो चौके छक्के वाली बॉल थी वो भी आपसे मिस हो रही थी, बल्कि उस पर आउट हो रहे थे आप बार बार। तो अब समय आ गया कि आपका टैलेंट, आपकी मेहनत रंग लाने का समय आ गया है। ये वो समय आ गया कि अगर आप फॉरेन का वीजा अप्लाई कर रहे थे, आपका फॉरेन का वीजा नहीं लग रहा था, अभी तो खैर फॉरेन जाना ही क्यों है, हर जगह पे हाहाकार मची हुई है, पर फिर भी आपके रिलेटिव्स वहां पे रहते हैं, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी बाहर से मिल रही है। तो ये वो समय आ गया कि आपका फॉरेन ट्रेवल होता हुआ आपको दिख सकता है। ये वो समय आ गया कि आपकी तरफ से की हुई बात को बहुत प्यारी इंपॉर्टेंस मिलती हुई दिखेगी। ये वो समय आ गया जो आपका कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया कि फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन से जुड़े हुए, फॉरेन में जैसे आपको कोई रिलेटिव रहता है, फॉरेन से जुड़े हुए कहीं पे भी फॉरेन से आपको पैसे आने की पूरी पूरी संभावना होती हुई दिख रही है इस समय में। ये वो समय आ गया है जिसमें आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी, आपके कामकाज में आपको ग्रोथ मिलती हुई दिखेगी। सालों भर की आपकी मेहनत थी जो घिस घिस के आप आगे बढ़ते आ रहे थे, बृहस्पति की पूरी कृपा आप पे बरसती हुई दिखेगी। खास करके वो कुंभ राशि वाले जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिवाय अच्छाई के, सिवाय ऑनेस्टी के, सिवाय हार्ड वर्क से और कुछ नहीं किया उन्होंने। मतलब हार्ड वर्क पे बिलीव किया, ऑनेस्टी पे बिलीव किया, काम पे बिलीव किया, लोगों की इज्जत करने पे बिलीव किया, ह्यूमैनिटेरियन में, जैसे हम कहते हैं ना कि जिंदगी तो आप लोगों की वजह से चल रही है, बाकी तो सब कुछ तेल पानी है सब कुछ। तो आपकी लाइफ में बहुत प्यारा मोड़ आता हुआ दिखेगा। खास करके 20 मार्च के बाद तो कुंभ राशि वाले आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बस अपने काम में एफर्ट्स कम मत करना। कभी कभार क्या होता है, जब मंजिल करीब आती है ना, तो बंदा क्या करता, बंदा हथियार डाल देता है कि छोड़ो यार, इतने समय से मैं तैराकी करता आ रहा हूं, इतने समय से मैं दौड़ता आ रहा हूं, इतने समय से मैं ट्रैवल कर रहा हूं, पर मेरी मंजिल नजदीक नहीं आ रही। तो बिल्कुल मौके पे बंदा क्या करता, अपने बिजनेस को बदल देता है, जॉब छोड़ देता है, या कोई जो भी चीज वो करते आ रहे थे उस चीज को बिल्कुल गिव अप कर देते। तो ये अब गिव अप करने वाला समय नहीं है, ठान लो, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। ये वो समय आ गया जिस समय में आपको बहुत कुछ आप गेन करते हुए दिखोगे। ये वो समय जो आपके मेहनत को चार चंद लगाता हुआ दिखेगा। इस समय में बिजनेस ग्रोथ मिलेगी, जॉब में प्रमोशन मिलती हुई दिखेगी, बाहर की यात्रा आपकी होती हुई दिखेगी, पीआर अगर आप अपनी करना चाहते थे, पीआर के भी चांसेस आपके क्रिएट होते हुए दिखेंगे। ये वो समय है जिस समय में दुनिया आपकी असली इंपॉर्टेंस समझेगी, दुनिया जानेगी कि यार आप किस मिट्टी से बने हो, और आपको जो भी आपको अपने पास रखेगा, जैसे जिस भी टीम में आप होगे ना, उस टीम की हमेशा जीती जीत होगी, सदैव जीती जीत होगी। आप एक काम जरूर करते रहे, आपके लिए कंटिन्यू बेसिस के ऊपर मैं तो आपको एक चीज बोलूंगा, वैसे तो आप क्या करो, अमावस्या क्या अमावस्या, आप अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ राशन, कुछ ना कुछ, जैसे हम कहते हैं, या तो किसी भी इंसान को उसकी मनपसंद का खाना खिला दो, या फिर राशन किसी नीडी को, किसी गरीब को, या फिर मंदिर गुरुद्वारे नजदीक में आपके जो भी हो, वहां पे आप
उनको राशन जरूर दियो। या फिर मंदिर गुरुद्वारे के आसपास आप देखो, कहीं पे अगर इमारत बन रही है, कोई मंदिर स्पिरिचुअल जगह कोई बन रही है, कोई धार्मिक जगह बन रही है, वहां पे आप कोई ना कोई ईंट पत्थर का योगदान कर दो। या फिर उनकी कोई भी जो उनके महीने के खर्चे होते हैं, ठीक है, उन खर्चों में कुछ ना कोई योगदान कर दो। ये आपको बहुत बढ़िया रहेगा, ये आपके भाग्य के दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। इस समय में आप खास करके अगर आप करना चाहो तो एक काम और भी करो। आपने क्या करना है, आपने एक पेड़ा बनाना है, जैसे आटे का, रोटी का एक जो पेड़ा होता है, प्रॉपर बड़ा पेड़ा बना लो, उसमें गुड़ डालना है और पीली दाल डालनी है। बड़े पेड़े बनाने हैं, 3 बड़े पेड़े बनाने हैं आपने, रोटी वाले आटे के पेड़े बना के उसमें आपने एक गुड़ की डला, बड़ा डला, और थोड़ी थोड़ी उसमें आपने जो माँ छोले की दाल होती है, येलो दाल होती है, वो डालनी है। 3 पेड़े मैं तो कहूंगा डेली, पर वीरवार के वीरवार, बृहस्पति के बृहस्पति जरूर कीजिएगा। किसी भी गाय माँ को जो है, गाय माता को खिलाना आप शुरू कर दीजिए। बड़ा ही प्यारा उत्तम समय आपका आ रहा है, बल्ले ही बल्ले हो जानी है, हर जगह से आपको अच्छी कामयाबी मिलती हुई दिखेगी। पर जैसे मैंने बोला कि जुबान शुद्ध रखनी है, पॉजिटिव सर्कल रखना है, पॉजिटिव ऑरा रखना है, आगे बढ़ते जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूं। अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा करता है। जैसे कहते हैं ना कि यार जितना मर्जी जुल्म हो जाए, पर जब जीत जो होती है, लास्ट में पिक्चर्स में भी हम कहते हैं ना, जीत हमेशा सच की होती है। तो सच की विजय होने का बिल्कुल समय आ गया है, बस आपको आगे बढ़ते जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी आप सबको तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वैसे तो ये जो बृहस्पति का जो मार्गी हो रहे हैं, इससे हर एक राशि को कुछ ना कुछ गेन होता हुआ दिखेगा। स्पेशल में अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हो तो एक बार अपना ऑन कॉल पेड सेशन जरूर बुक कीजिएगा 5353 में। इससे आपकी जिंदगी में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हुए दिखेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जरूर लिखिएगा, आप किस किस प्रॉब्लम से या कौन कौन सी अचीवमेंट्स आपको जिंदगी में मिल रही है। अगर आप शेयर करना चाहें तो कमेंट सेक्शन पूरा खुला है आपके लिए, और वीडियो को शेयर करना आपका फर्ज भी, आपका धर्म भी है। हमेशा प्यार बरसाते रहे। मेरे लिए आपका प्यार, मेरे लिए ब्लेसिंग्स हमेशा राजी है। हमेशा मैं आपके लिए दिल से दुआ करता हूं, परमात्मा आप सब पे ऐसे मेहर बनाए रखे। जाते जाते परमात्मा का ध्यान करते हुए सभी के लिए अच्छा मांगेंगे, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे। जब सबके लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः। जय माता दी दोस्तों।